नहीं भैया, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, ध्यान दीजिए भैया, बोलिए नहीं तो क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट, इसके कुछ पॉइंट है। रिजल्ट इज ऑलवेज वेक्टर, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। यहां पर किसकी मल्टीप्लीकेशन हुई है? परपेंडिकुलर। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर। इसको रिजॉल्व करो तो ये क्या हुआ? बी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा? बी साइन थीटा। हम देख रहे हैं भैया, अगर मैं ए और बी क्रॉस कर रहा हूँ तो ए और बी के उन्हीं कंपोनेंट्स को लेना जो एक दूसरे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो आप देख रहे हो, एक तो बी कॉस थीटा हो गया और एक सॉरी एक बी साइन थीटा हो गया और एक क्या हुआ? ए। तो ए बी साइन थीटा, आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके पास क्या होगा? ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और इसकी ये क्या है भैया? डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मैंने आपको फिर बताया था एन की वैल्यू राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है आई एक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वाई जे वाई की डायरेक्शन को, और जेड की डायरेक्शन को के रिप्रेजेंट करता है। अगर आप आई क्रॉस जे करते हो तो आपका आई क्रॉस जे रिजल्ट कहाँ आ रहा है? के की तरफ आई क्रॉस जे क्या आ गया भैया? के वेक्टर। अगर आप जे से आई की तरफ जा रहे हो तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस के आएगा, है ना। और ऐसे ही भैया आप याद है, ठीक है, क्या जे से के की तरफ आओगे तो रिजल्ट क्या होगा? आई की तरफ जाएगा। जे क्रॉस के क्या होता है? आई। तो के क्रॉस जे क्या होगा? उल्टा जाओगे तो रिजल्ट इधर की तरफ भाग जाएगा, माइनस आई, है ना। और ऐसे ही आप यहां से यहाँ पे जाओगे के से आई की तरफ, तो रिजल्ट क्या हो रहा है? अंगूठा ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा? प्लस जे। और आई से लेके के की तरफ जाओगे उल्टा होगे तो क्या होगा? माइनस जे, माइनस। याद है भैया? और फिर मैंने बताया था आइडेंटिकल का, आई जे के, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है सबका क्या होता है? 1 होता है, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है भैया। और आपको बताया था आई क्रॉस आई का क्रॉस क्या होगा? आपको पता है आई का मैग्नीट्यूड 1, बी का इसका भी मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0। तो यहाँ पर आई क्रॉस आई क्या हो गया? 0। ऐसे ही जे क्रॉस जे क्या आया था? 0। के क्रॉस के क्या आया था? 0। याद है? ठीक है। और क्या होता था? ठीक है, प्रॉपर्टी अच्छा क्रॉस करवाया था एक, तो क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। ए वेक्टर आपका क्या है? आई प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर क्या आपका? 2i प्लस 4j माइनस 5k। आपको क्या निकालना? ए क्रॉस बी। तो भैया ए क्रॉस बी का देखिए, आपको याद है ना, मैंने ये बताया था डिटरमिनेंट मेथड। तो आई जे के, ए के सारे नंबर लिखिए 1 2 3, बी के सारे नंबर लिखिए 2 4 माइनस 5। यहाँ पर रखिए आई को हाइड कीजिए, तो आई आई हाइड करोगे तो जे क्रॉस के करोगे, जे क्रॉस के क्या होता है? आई। 2 गुणे में क्या होगा? -10, फिर क्या होगा? 12, बीच में क्या आएगा? माइनस। फिर इसको हाइड करोगे, आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। 1 गुणे में 5 -5, 2 गुणे में 3 6, बीच में क्या आएगा? फिर माइनस आएगा। फिर इसको हाइड करोगे, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा? के आएगा, ठीक है भैया। तो इसको हाइड किया तो ये क्या होगा? 1 गुणे में 4 क्या होगा? 4, और 2 गुणे में 2 क्या होगा? 2 गुणे में 2 क्या हो गया? 4, माइनस बीच में तो क्या हुआ? ये हो जाएगा -22 आई, और यहाँ पर माइनस और प्लस 11 जे, और ये क्या हो गया? 0। तो ए क्रॉस बी क्या आ गया आपका? ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मैं प्रॉपर्टी के बारे में, अच्छा आपने देखा कि आई क्रॉस जे का रिजल्ट क्या था? आई क्रॉस जे का रिजल्ट क्या था? के। रिजल्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर। आपने देखा ना, आई क्रॉस जे क्या था? के क्या है? आई के भी परपेंडिकुलर है और जे के भी परपेंडिकुलर है। जे क्रॉस आई का रिजल्ट क्या आ रहा है? माइनस के। ये जो माइनस के है वो जे के और आई के दोनों के क्या होता है? तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखवाने की बात आई थी, तो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको। प्रॉपर्टीज में पहला क्या है? रिजल्ट इज ऑलवेज क्या था भैया? वेक्टर। रिजल्ट आपका हमेशा क्या होगा भैया? वेक्टर होगा। दूसरा, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो और रिजल्ट क्या आ रहा है आपका? सी। क्या आ रहा है? तो इसका मतलब हियर सी परपेंडिकुलर टू ए एंड
सी परपेंडिकुलर टू, जो सी रिजल्ट आया वो दोनों के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अच्छा दो अगर मैं सी डॉट ए करूं तो क्या होगा रिजल्ट, अगर सी और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का डॉट क्या होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था 0। ऐसे सी डॉट बी कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा भैया, 0। समझ गए भैया, तो ये मैंने पहले बता दिया डॉट का था। मैंने अगर यहाँ पे कह दिया भैया कैलकुलेशन ऑफ ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी, तो भैया आपको बताया था ए क्रॉस बी का कैलकुलेशन निकालना हो तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और ये क्या भैया एन कैप। अच्छा ये एन कैप ये बता रहा है कि ये जो रिजल्ट है वो ए के और बी के दोनों के क्या है भैया, परपेंडिकुलर है, और ये एन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी एन इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने बताया था जी चौथी, मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना, तो क्या करोगे, तो भैया आपको पता है वी नो क्या, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन क्या। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे, केवल मैग्नीट्यूड, तो ये केवल ये आएगा ए बी साइन थीटा। यहां से आप ये अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड या इसकी वैल्यू पूछेगी तो ये इसको लिख सकते हो और इसको ये लिख सकते हो, समझ गए। फिर आएगा कैलकुलेशन ऑफ एन कैप, कैलकुलेशन ऑफ एन कैप, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, क्या कहते हैं इसे, एन कैप क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो आपको एन कैप निकालना, तो भैया बी नो क्या, ए क्रॉस बी बराबर में क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एन कैप क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा है क्या ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर आएगा आपका निकाल सुना चौथी पांचवी छठी प्रॉपर्टी, मैंने बताया था कैलकुलेशन ऑफ साइन थीटा, कैलकुलेशन ऑफ साइन थीटा, कैलकुलेशन ऑफ साइन थीटा कैसे निकाला, तो हमें पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, एन कैप नहीं लगाते, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर आया था मैंने कहा था इफ ए एंड डी आर द साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है भैया, ट्राइंगल की साइड है, देन इट्स एरिया। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन एरिया क्या होगा भैया, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ये ए वेक्टर है और ये क्या है भैया बी वेक्टर, ये दोनों साइड है ट्राइंगल की, तो बन गया ट्राइंगल, ये इनके बीच का एंगल है ए और बी वेक्टर के बीच का। ठीक है, तो ये देखिए आपको पता है बेस क्या है इसका ए, और परपेंडिकुलर मैंने अपने आप से खींच लिए, तो परपेंडिकुलर क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो भैया इस ट्राइंगल में देखिए हाइपोटेनियस क्या है बी, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी बी साइन थीटा, क्या आगे भैया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू में हाइट, तो हाफ बेस क्या भी आपका ए और हाइट क्या भी है बी साइन थीटा, ये एक्चुअल में है क्या, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या होता है, यानी अगर दो वेक्टर हैं जो ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले उनका क्रॉस कीजिए, क्या कीजिए, ए क्रॉस बी आ गया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए और उसको आधा कर दीजिए, तो क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर आता है भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की अगर दो साइड है ट्राइंगल की, दो वेक्टर है जो पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर, दो दो मतलब दो वेक्टर पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका एरिया। तो भैया देखिए पैरेललोग्राम बन गया, बन गया पैरेललोग्राम, पहला वेक्टर ये रहा और बी ये रहा, ये क्या है परपेंडिकुलर इसका, और आपको पता है ये हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या है भैया बी साइन थीटा। गेट खोल दिया, ठीक है भैया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट क्या होता है, तो बेस क्या है इस पैरेललोग्राम का ए
और हाइट क्या है b साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस क्या है भी आपका a और हाइट क्या आपकी b साइन थीटा। तो ये क्या होगा ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा को आप लिख सकते हो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। यानी अगर दो वेक्टर है जो पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, उन दोनों का क्रॉस कीजिए, उस क्रॉस का क्या निकाल दीजिए मैग्नीट्यूड। क्या निकाल दीजिए, एक बारी ये वाला कराया था मैंने पहले आपको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मैंने कहा तक कराया था, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोबारा बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल दोबारा से देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, if two vector represent the side of triangle, then its area, ये पहला वेक्टर है a और ये दूसरा वेक्टर है b, ठीक है। और ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया, ठीक है भैया। तो ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनियस साइन थीटा। हाइपोटेनियस क्या है भैया, बी साइन थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाँ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है भैया ए, और हाइट क्या है भैया बी साइन थीटा। और ये होता क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मतलब समझे कि अगर आपको दो ट्राइंगल की दो साइड दे रखी है वेक्टर की फॉर्म में, तो पहले उनका क्या करोगे, क्रॉस करोगे। क्या करोगे, और उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, उस मैग्नीट्यूड का क्या करोगे, आधा। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। फिर आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इफ टू साइड represent the, if two vector represent the side of parallelogram, then its area, देखिए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम समझ लो, वैसे लग नहीं रहा, ठीक है भैया। तो ये ए है और ये क्या है भैया बी है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है, बी हाइपोटेनियस साइन थीटा। हाइपोटेनियस क्या भी है, राइट एंगल ट्राइंगल, बी साइन थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ग्राम क्या होता है भैया, बेस इंटू में हाइट होता है। तो भैया बेस क्या है ए, और हाइट क्या है बी साइन थीटा। ये क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो भैया ध्यान रखना इस तरीके से, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जिसमें सब चीज निकाल दूंगा मैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ अब लेट आएगा तो और क्या होगा, पढ़ने में कमजोर हो रहा है भैया, मन भटक रहा है इसका। देखिए भैया मैं क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें सारी चीजें कैलकुलेट कर दो, ध्यान दीजिए। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में 5i + 6j + 7k, 7k, and b vector 2i + 2j + 4k। ठीक है भैया, अभी अपने को निकालना है, क्या क्या निकालना है, चलो पहला ए क्रॉस बी निकालिए। क्या निकालिए, तो ए क्रॉस तो करना ही आता, क्या है भैया, आई
जे ए का नंबर क्या है 5 6 -7, अभी का 2 2 4 कीजिए क्रॉस, आई को छुपा दीजिए, जैसे आई छुपा तो वैसे क्या हुआ 6 24 और क्या होगा -14 और बीच में क्या था माइनस, फिर जे को छुपा दीजिए, आई और के दिखा, आई और के का क्रॉस क्या होता -जे, ठीक है, इसको छुपा दिया तो क्या दिखा 20 और क्या दिखा -14 -11, ठीक है, प्लस फिर के को छुपा दीजिए, ठीक है, 5 10 दिखा और फिर 12 दिखा, बीच में क्या आएगा माइनस, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, क्या भैया यहाँ पे क्या आएगा 38 38 आई क्या, ये क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा था मैंने 14 34 34 और ये क्या होगा -34 जे कैप और ये क्या होगा -2 के कैप, ए क्रॉस बी आ गया, क्या आ गया, अब हमें निकालना है भैया एन कैप निकालिए। अच्छा ये भी शो करना है कि शो दैट ये जो रिजल्ट आया है ये क्या है, शो दैट आर परपेंडिकुलर टू ए और आर परपेंडिकुलर टू, तो ये शो करो कि आर ए के परपेंडिकुलर है, तो अपने पास दो तरीके, एक तो एंगल निकाल लो, नहीं तो एक और तरीका भी है, इनका डॉट करोगे तो 0 आ जाएगा, इफ आपको याद होगा इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर देन ए डॉट आर क्या होगा 0 आना चाहिए, प्रॉपर्टी लिखवाई थी डॉट में कि मैंने कहा था अगर ए और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो उनका डॉट क्या आना चाहिए 0, चलो करते हैं डॉट एक बारी, तो देन ए डॉट आर कर दिया, तो डॉट में आपको पता सीधा आई वाले को आई से करते हैं, तो 5 गुणे में 38 क्या हो जाएगा 40 और क्या होगा 5 15 15 190, ठीक है भैया 190 आ गए, इसका डॉट इसके साथ किया 190, फिर 6 का डॉट 34 के साथ, तो माइनस क्या होगा भैया 24 और ये हो जाएगा आपका 18 18 18 दो क्या होगा 20, है ना, ये हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं भैया, बता देना कहीं गलती गलती हो जाए तो, ज्यादा हो गया कि 24 और हाँ ठीक है ठीक है, और इसका डॉट क्या करना है 4 का 7 का डॉट 2 के साथ, तो क्या हुआ माइनस प्लस आएगा प्लस प्लस 14, अब देखिए भैया इन दोनों को जोड़िए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है ना, हाँ 6 गुणे में 34 करना, 6 चौक 24 और 18 204 आएगा ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ, अब सही हो गया, ठीक है 190 114 क्या होगा 204 माइनस 204 क्या आ गया 0 आ गया, तो पता प्रूव हो गया भैया कि ए और आर क्या है भैया, मतलब ए क्रॉस बी करके जो आर आया है वो आर ए के भी परपेंडिकुलर है, वो आर बी के भी, कैसे पता लगाया हमने, तो भैया हमने ए क्रॉस ए डॉट आर कर दिया, समझ गया, चलो फिर है भैया एन कैप निकालिए, क्या निकालिए एन कैप, तो आपको पता भैया एन कैप क्या था, याद है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए बी साइन थीटा, नहीं अरे वैसे ही लिख लो यार कोई बात नहीं, मैं इसको पूरा ड्राइव कर लेता हूँ, नहीं है हम जानते भैया ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो एन कैप क्या होगा ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी साइन थीटा, ये क्या होता है ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो भैया देखिए ए क्रॉस बी क्या रखा है, ए क्रॉस बी रखा पे क्या है 38 आई कैप 34 जे कैप और -2 के कैप, ये ए क्रॉस बी आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड बताना भैया, तो अंडर रूट क्या आएगा 38 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना एन कैप आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकाल दिया मैंने साइन थीटा, क्या निकाला था साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा
तो साइन थीटा क्या था भैया, आपको पता ही है। देखिए ए क्रॉस बी बराबर में क्या था, ए बी साइन थीटा एन क्या। अब मैग्नीट्यूड की बात करो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो केवल एन हट जाएगा, ये आएगा साइन थीटा क्या होगा, ए क्रॉस, चुप हो जा भैया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या रखा है, ये रहा, अंडर रूट में 38 का स्क्वायर और क्या भैया 34 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या है ए का मैग्नीट्यूड। अगर आप ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, क्या हो गया 61, और 61 49 क्या हो जाएगा, बताइए 61 49 क्या होगा, 49 110, देखिए 61 49 110 ही तो होगा, 110 अंडर रूट में 110, ठीक है भैया। अब बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 2 4 4 16 16 क्या हो जाएगा भैया आपका, यहाँ से 4 यहाँ से 4 और 8 हो गया, और 8 16 क्या होगा 24 हो जाएगा। तो ये ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 110 और अंडर रूट, ठीक है 24। तो साइन थीटा आ गया आपका। फिर क्या निकालना भैया, इफ कौन सा ये, इफ ए वेक्टर एंड, चुप रहो भैया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर साइड ऑफ द ट्राइंगल देन इट्स एरिया क्या होगा भैया। देखिए मैंने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है भैया, ट्राइंगल की साइड है, क्या है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो भैया आप सबको पता है भैया ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या निकालता भैया हमने, अंडर रूट 38 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, हाफ कर दीजिए। इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ, इफ ए एंड बी वेक्टर आर साइड ऑफ पैरेललोग्राम देन इट्स एरिया, देन इट्स एरिया क्या होगा भैया, सबको पता है ए क्रॉस बी जो भी है उसका मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या रखा है, अंडर रूट 38 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये हो गया। और कुछ बोला था भैया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी और प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कॉपी करो फटाफट देख के जल्दी से, अभी देखो कर लो।